नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव डिसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही अहम विषय में, और विषय है सूर का वात्सल्य एवं भक्ति भाव। और इस सेशन के लिए फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पीसी टंडन। डॉक्टर पीसी टंडन प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में। तो आइए इनका स्वागत करते हैं और आज के इस विषय पर इनसे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर पीसी टंडन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आज सूरदास जो कि मध्यकालीन हिंदी कवियों में और विशेष रूप से कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक के रूप में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखते हैं, ऐसे सूरदास जिनकी रचना सूर सागर और साहित्य लहरी जैसी प्रमुख रचनाएं हैं, उन्हीं के काव्य में चित्रित और वर्णित वात्सल्य भाव और भक्ति भाव, इस पर हम अपनी चर्चा को आज केंद्रित करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि वात्सल्य भी हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन शैली का और जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह परंपरा मध्यकालीन और प्राचीन साहित्य में बाल साहित्य को लेकर या बाल मनोविज्ञान को लेकर या बाल मनोभावों को लेकर विशेष रूप से रचना लेखन की नहीं रही, लेकिन मध्यकाल में सूरदास जैसा कवि, जिनकी कविता में बाल कृष्ण के उन तमाम लीलाओं और क्रीड़ाओं के चित्रण जो कि हृदय को द्रवित करते हैं, प्रभावित करते हैं और आनंदित भी करते हैं, बाल सुलभ लीलाओं को जितनी बारीकी से, जितनी नज़दीकी से और खूबी से सूरदास ने देखा है और उनका चित्रण किया है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। यूँ तो तुलसीदास ने भी बाल राम के बहुत सुंदर चित्र उतारे हैं, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया और इस तरह के चित्र, लेकिन जो एक वैशिष्ट्य प्राप्त हुआ है, एक विशिष्ट प्रतिभा का परिचय मिलता है वात्सल्य की दृष्टि से, वह सूरदास के काव्य में मिलता है। आधुनिक कविता में तो बाल साहित्य लेखन की एक परंपरा जो कि बहुत सशक्त परंपरा बन गई है, धीरे धीरे बहुत से कवियों ने बाल साहित्य, बाल कविताएं, बाल कहानियाँ, बाल मनोविज्ञान को लेकर औपन्यासिक रचनाओं का भी एक प्रचलन हुआ। माँ कदम का पेड़ अगर ये होता जमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, इस तरह की कविताएं आधुनिक काल में और भी बहुत सारे कवियों ने लिखी हैं। लेकिन सूरदास जैसा कवि जो ब्रजभाषा में लिख रहे हैं, कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के प्रवर्तक कवि हैं, और वो अपने श्रृंगार वर्णन, प्रेम वर्णन, प्रकृति चित्रण, भ्रमर गीत परंपरा, अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति कौशल या श्रृंगार और प्रेम के वैशिष्ट्य के साथ साथ भक्ति और विनय भाव, इनके लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने वात्सल्य का जैसा चित्रण किया है वह अद्भुत है। हमारे यहाँ रसों की परिकल्पना शास्त्र में जब की गई है तो नवरस परिकल्पना की गई है। 9 रसों में वात्सल्य को शामिल नहीं किया गया, भक्ति को भी शामिल नहीं किया गया, क्योंकि भक्ति को और वात्सल्य को आचार्यों ने भाव माना है, लेकिन रस की संज्ञा उन्हें प्राप्त नहीं हुई। लेकिन सूर के वात्सल्य चित्रण और वर्णन को देखकर लगता है कि वात्सल्य भी अपने आप में एक रस अनुभूति से जोड़ता है, एक विशिष्ट प्रकार की, क्योंकि मातृत्व भाव जो है, ममता जो है, पितृत्व भाव में भी ममत्व झलकता है। बच्चे को देखकर, बाल क्रीड़ाओं और लीलाओं को देखकर हमारा हृदय कैसे खिल उठता है, आनंदित हो जाता है, और बल्कि एक विरेचन भी होता है बाल लीलाओं को देखकर। तो उसे हमारे यहाँ अलग अलग कवियों ने अलग अलग युग में, समय में चुना है और उस पर बहुत सुंदर कविताएं भी और गद्य रचनाएं भी लिखी हैं। तो आज सूर के वात्सल्य पर और फिर उनकी भक्ति पर चर्चा हम करेंगे।
संस्कृत काव्य शास्त्र में, जैसा कि हम जानते हैं कि काव्यशास्त्रीय ग्रंथों में रसों का विस्तार से विवेचन है, लेकिन उसमें वात्सल्य को किसी स्वतंत्र रस की संज्ञा से अभिहित नहीं किया गया। वत्सल भाव को मात्र एक बाल लीला सुलभ भाव के रूप में देखा गया है और उसे रस की दृष्टि से श्रृंगार रस के अंतर्गत ही शामिल कर लिया गया है। कारण भी स्पष्ट है। संस्कृत साहित्य में वात्सल्य का उस तरह का विशद चित्रण, विस्तृत चित्रण नहीं हुआ है। अगर वहाँ भी वात्सल्य का, बाल लीलाओं का विस्तृत चित्रण मिलता तो संभवतः रस की जो संख्या है वो 9 की जगह 10 या 11 भी हो सकती थी। सूर के वात्सल्य वर्णन के बाद यह और भी स्पष्ट हुआ कि वात्सल्य को केवल भाव कहकर उसे हाशिए में नहीं डाला जा सकता। गंभीरता से अगर देखें और हम रस के अंग उपांगों की दृष्टि से सिद्ध करें तो वात्सल्य भी एक रस प्रतीत होता है। और आधुनिक कई आचार्यों ने वात्सल्य को और भक्ति को रस की श्रेणी में शामिल करने की कोशिश भी की है और वह कोशिश सिद्धि के स्तर तक भी पहुंची है। इसमें रस का पूर्ण परिपाक विधिवत होता है। इसका आलंबन बालक है, यानी बाल लीलाएं, बाल क्रीड़ाएं। जिस बालक की हम चर्चा करते हैं कविता, कहानी, उपन्यास आदि में, तो वहाँ पर जो आलंबन और उद्दीपन होते हैं उस दृष्टि से आलंबन वह बालक है, यानी कृष्ण है, अगर हम सूर के संदर्भ में चर्चा करें। उद्दीपन के लिए अगर हम प्रयास करें तो बाल सुलभ चेष्टाएं हैं कृष्ण की लीलाएं। स्तंभ को मक्खन खिलाना, कंदुक क्रीड़ा करना, कालिया दमन आदि और तमाम तरह की बाल लीलाएं जो यमुना के तट पर कदम्ब के नीचे कृष्ण अपने सखाओं के मित्रों के साथ करते हैं। ऐसे मनोहारी बाल चित्र, बाल वर्णन और घर का मधुर वातावरण, क्रीड़ा स्थल, स्नेहिल स्थितियां, ये सब उद्दीपन का काम करती हैं। आश्रय माता पिता हैं, क्योंकि आश्रय की भूमिका भी आलंबन, उद्दीपन, आश्रय। तो रस सिद्धि की जब हम बात करते हैं, परिपाक की जब हम बात करते हैं, और अन्य गुरुजन भी आश्रय के रूप में ही दिखाई देते हैं। अनुभाव में हम स्तंभ, कंप, स्वरभंग, वैवर्ण्य, अश्रु, स्वेद आदि की परिकल्पना करते हैं। ऐसे साहित्यिक भाव वह भी, और सात्विक भावों के साथ साथ कायिक और वाचिक अनुभाव, यह भी सूर के बाल काव्य वर्णन में, यानी वात्सल्य वर्णन में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। संचारी भावों में हम देख सकते हैं श्रम है, आलस्य है, चिंता है, दैन्य है, हर्ष है, विषाद है, शोक है, गर्व है, उन्माद है, उत्कंठा है। ऐसे बहुत सारे संचारी भाव भी हम देख सकते हैं कि वात्सल्य के साथ साथ सूर की कविता में उपलब्ध होते हैं। अतः आधुनिक काव्य शास्त्रियों ने इसे, यानी वात्सल्य को स्वतंत्र रस मानने या स्वीकार करने की वकालत भी की है। वात्सल्य को श्रृंगार के अंतर्गत स्वीकार करना भी संभवतः समुचित नहीं है, क्योंकि श्रृंगार रस में जो अनुभूति होती है वह वात्सल्य में नहीं होती। श्रृंगार का अर्थ काम समझकर श्रृंगार में काम वासना की स्थिति अनिवार्यतः मानी गई है, जबकि बालक में काम का प्रादुर्भाव उस तरह नहीं होता। माता जब पुत्र को या बच्चे को हृदय से लगाती है तो वह कम से कम भारतीय चिंतन दृष्टि में वह काम भाव नहीं होता। माता पिता की वात्सल्य रति अत्यंत पवित्र, पावन होती है, पुनीत होती है।
बालक का आलिंगन चुंबन आदि ये श्रृंगार के आलिंगन और चुंबन आदि से नितांत भिन्न होता है, दोनों की अनुभूति भिन्न होती है। इसलिए वात्सल्य श्रृंगार में शामिल नहीं हो सकता, यानी वात्सल्य को श्रृंगार के अंतर्गत शामिल करना संभवतः उचित प्रतीत नहीं होता। सूर का वात्सल्य इस बात का एक बहुत सशक्त उदाहरण और प्रमाण भी है। सूर के वात्सल्य को हम बहुत व्यापक फलक पर देखते और अनुभव कर सकते हैं। एक विशाल समुद्र है वात्सल्य का सूर के पास, इसलिए सूर के वात्सल्य की प्रशंसा हिंदी आलोचना जगत में बहुत हुई है। बहुत बड़े बड़े आलोचकों ने सूर के वात्सल्य संबंधी काव्य उद्धरणों को या पदों को बहुत ही प्रशंसा की के साथ उसकी चर्चा की है। बाल चित्रण में इस तरह का भाव, इस तरह का विशद फलक वह संभवतः हिंदी साहित्य में और संस्कृत साहित्य में अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। तुलसी में भी बाल साहित्य बाल राम के राम के भाई भ्रात जो भरत और शत्रुघ्न और तमाम उनकी लीलाओं, उनके तमाम तरह की गतिविधियों, आंगिक चेष्टाओं आदि को तुलसी ने भी बहुत सुंदर ढंग से चित्रित किया है, लेकिन वह सफलता तुलसी को भी प्राप्त नहीं हुई जो सूरदास को प्राप्त हुई है। बालक तुलसी के यहाँ उत्पन्न होते हैं और बालक सूर के यहाँ भी उत्पन्न होते हैं। अब बाल उत्पन्न होने की अनुभूति, यानी बालकृष्ण के जन्म लेने की अनुभूति देवकी को किस प्रकार होती है। अहो पतिसों उपाय कछु कीजे, जिह उपाय अपनो यह बालक, राखी कंस सो लीजे। कंस जैसे उस असुर से इस बाल कृष्ण की रक्षा यह कैसे हो, ये माँ की चिंता है, क्योंकि कंस का जो आतताई रूप है, कंस का जो अत्याचार है, वो ब्रज प्रदेश में सर्वविदित है। स्वाभाविक है कि माँ की पीड़ा बालकृष्ण की रक्षा की दृष्टि से बहुत ही स्वाभाविक और बहुत ही चिंताजनक प्रतीत होती है। पर वासुदेव अपनी विवशता को व्यक्त करते हैं और माँ की ममता को अनुभूत भी करते हैं। यह सुनत ही अकुलाई गिरी घर, माता जो है यह बात सुनकर कि कंस बहुत अत्याचारी है और कंस वध कर रहा है बच्चों का, तो माँ जो है वो अकुला कर, बेचैन होकर, बेहोश होकर गिर जाती है। नैन नीर भरी भरी दो डारे, दोनों आंखों में अश्रुओं के पतनाले बहने लगते हैं, ये उसकी वेदना है। तो माँ का बच्चे के प्रति, बालकृष्ण के प्रति जो एक लगाव है, एक वात्सल्य भाव है, वह बहुत सुंदर ढंग से चित्रित हुआ है। कृष्ण के जन्म लेने पर आनंद की वेला पूरे ब्रज प्रदेश में नंद के घर में दिखाई देती है। पूरा गोकुल झूम उठता है, आनंदित हो उठता है, प्रसन्न हो उठता है। नंद के घर में भीड़ उमड़ने लगती है, बधाई देने का तांता लग जाता है। एक एक करके ब्रजवासी नंद बाबा को बहुत हृदय से बधाइयाँ देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। मंगल गान विधिवत होने लगता है ढोल मजीरों के साथ, और नंद के द्वार पर याचकों की भीड़ जमा हो जाती है और नंद दोनों करों से, मुक्त कर से अपार दान याचकों को कर रहे हैं। इसका चित्रण भी सूरदास ने बहुत खूबी के साथ किया है। किशोर किशोरियाँ, गोप गोपियाँ, तरुण अवस्था वाले बाल
वृद्ध, स्त्रियां, पुरुष सब आनंद में निमग्न हैं, डूबे हुए। और बालकृष्ण के जन्म की ये जो अद्भुत उल्लास वेला है, उसकी अनुभूति सूरदास को होती है और वो बहुत सुंदर ढंग से उसे रूपायित करते हैं, चित्रित करते हैं। जसोदा हरि पालने झुलावे, आगे चलकर सूर चित्रण करते हैं। घर घर में भारतीय समाज और संस्कृति में बच्चे को पलने में डालकर, झूले में डालकर झुलाने की एक परंपरा रही है, आज भी विद्यमान है। उस झूले में बच्चे को नींद आ जाती है, निद्रा का आनंद मिलता है। लोरी गाने की परंपरा भारत में रही है। तो जसोदा हरि पालने झुलावे, लहरावे दुलराई मलावे, जोई सोई कछु गावे। जब तक माँ के कंठ से लोरी का गायन ना हो, बच्चे को नींद नहीं आती, वो बीच बीच में रह रहकर आँख खोलता है। इसलिए जैसे तैसे माता लोरी गाती है, मधुर गायन गाती है, कुछ ना कुछ गुनगुनाती है, ताकि बच्चे को, बालकृष्ण को उस झूले में झुलाते हुए निद्रा का आनंद प्राप्त हो सके। सोवत जानी मौन है के रही, करी करी सैन बतावे। कैसा अद्भुत चित्र सूरदास खींचते हैं। जब झूला झुला रही हैं माता यशोदा और गाना या लोरी सुना रही हैं, तो बीच बीच में दूसरे परिवार के लोग, परिवार के अन्य लोग बात ना करें, शोर ना करें, क्योंकि उनकी ध्वनि सुनकर ये बालकृष्ण जो निद्रा के आगोश में जा रहे हैं, ये उठ बैठेंगे। इसलिए सैन करी करी, इशारे कर करके उन्हें काम भी बता रही हैं और चुप रहने का संकेत भी कर रही हैं, ताकि बच्चे की निद्रा में कोई विघ्न ना हो। सोबत जान मोन है कह रही, करी करी सैन बतावे, इह अंतर अकुलाई उठे हरि, जसुमति मधुरई गावे। और जैसे ही कृष्ण फिर निद्रा टूटती है, आंख खुल जाती है, फिर से मधुर गायन करने लगती है माता, ताकि वह निद्रा उसे फिर से प्राप्त हो जाए। माँ के हृदय की भावना, अभिलाषा कृष्ण मुख देखकर बलिहारी जाती है। माँ बार बार बौरासी जाती है। ऐसा प्रेम उमड़ता है बालकृष्ण पर, ऐसा वात्सल्य भाव, उसका सैलाब उमड़ता है माँ के हृदय में। जसुमति मन अभिलाष भरे, कब मेरो लाल घुटुरवनि चरेंगे, कब धनी पग द्वय एक धरे। कैसा अद्भुत परिकल्पना है। माँ की बहुत बड़ी इच्छा होती है कि जल्द से जल्द उसका बेटा, उसका बच्चा अपने घुटनों पर रेंगे, वो उसे दौड़ते हुए, रेंगते हुए, घुटनों के बल चलते हुए देखना चाहती है। ये उत्कट इच्छा है। शीघ्राति शीघ्र उस परिदृश्य की परिकल्पना करके प्रतीक्षा करने का भाव सूरदास दिखाते हैं। कब धनी पग द्वैक एक धरे, और कब वो समय आएगा, कब वो दिन आएगा जब एक एक कदम रख कर वो बालकृष्ण पकड़ के आगे बढ़ेंगे और फिर स्वतंत्र रूप से आगे चलेंगे, दौड़ेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, लेकिन चलेंगे। ये परिकल्पना सूरदास करते हैं। तो सूर ने बहुत सूक्ष्म अनुभूतियों को, माँ के हृदय की अनुभूतियों के भी सूक्ष्म से सूक्ष्म पक्षों को उजागर करने का बड़ा रचनात्मक काम किया है। कब द्वय दांत दूध के देखो। सारी भारतीय माताओं की ये इच्छा होती है कि बच्चे के दूध के दांत निकले कि नहीं। बीच बीच में रह रहकर मुख में उंगली डालकर जबड़े पर घुमाकर देखना और होंठ हटाकर देखना कि दांत निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे, क्योंकि बच्चे के दांत निकलेंगे तो वो फिर स्वतंत्र रूप से कुछ ठोस आहार भी ले सकेगा। और ये उसके विकास की परिकल्पना है, ये उसके आगे बढ़ने, उसके मजबूत होने, सशक्त होने की परिकल्पना है। तो इस तरह से कब वो मीठे वचन बोलेगा,
कब वो दूध के दांत उसके दिखाई देंगे, कब वो मीठे वचन उसके मुख से बहुत ही तुतलाते हुए कर्ण प्रिय हृदय स्पर्शी ऐसे वचन सुनने की एक उत्कट इच्छा माँ के मन में है कि वो दिन कब आएगा, इंतजार कर रही है। कब मेरो अचरा गई मोहन, सोई जोई सोई कही मोसों झगड़े। कुछ भी कहे, मेरा आंचल खींचे, मुझसे जिद करे, मुझसे झगड़ा करे, वो दिन कब आएगा? उस दिन की प्रतीक्षा है, उस दिन की बड़ी बेताबी से इंतजार माता करती है। सूर वात्सल्य जीवन का, बाल लीलाओं का, बाल मनोविज्ञान का एक एक कोना ढूंढ लेते हैं, देख लेते हैं। सूर के पास ऐसा लगता है कि जो मातृत्व युक्त हृदय की अनुभूतियां हैं उनका आगार है। इसलिए पूतना, शक्टासुर, इनके वध के बाद भी माता यशोदा का वह जो एक मातृत्व भरा हृदय है, कातर हृदय है, वो भयभीत है। जबकि पूतना वध कर चुके हैं, शक्टासुर का वध कर चुके हैं, लेकिन माँ तो माँ है, वह डरती है, वह पुत्र की रक्षा के लिए चिंतित है। इसलिए माँ का हृदय ये कह उठता है बार बार, खेलन दूर जात किन काना। यहीं आसपास खेलना, दूर मत जाना, क्योंकि दूर निकल जाने पर ये जो दैत्य और असुर आघात का खतरा है, ये उसको सताता रहता है। इसलिए बार बार बालकृष्ण को सचेत करती हैं कि मेरी आंखों के सामने ही खेलना, आंखों से दूर मत जाना। कृष्ण को यहां तक के उखल से बांध देती। और कहीं कहीं सूर ने दिखाया कि संटी, बहुत पतली सी डंडी, ब्रज प्रदेश में संटी शब्द का प्रयोग है, उससे बालकृष्ण को डांटती भी हैं, डराती भी हैं। पर जो वात्सल्य भरा हृदय है वह इस डांट के पीछे बहुत द्रवित होता है। वो हृदय से उसे बालकृष्ण को डांटती या मारती नहीं है, लेकिन डराती हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो उसकी दृष्टि से दूर होके और किसी खतरे में पड़े। मथुरा जाते समय कृष्ण के, जब कृष्ण मथुरा राजा बनकर जा रहे हैं, तब माँ के हृदय की स्थिति और विलक्षण और विचित्र होती है। जसुमती अति ही भई बेहाल हो जाती, अत्यधिक बेहाल हो जाती है, नियंत्रण नहीं रहता। धरणी गिरत उठती अति व्याकुल, लौटने लगती, धरती पर गिरती हैं फिर उठती हैं, फिर गिरती हैं फिर उठती हैं। धरणी गिरत उठती अति व्याकुल, कहीं राखत नहीं कोई रोकने वाला नहीं है। कृष्ण जा रहे हैं, बहुत विकल है कि कोई तो आए जो उन्हें रोक ले कि वो ना जाए। इस तरह वात्सल्य में संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य, जैसे हम पहले चर्चा की कि वात्सल्य को श्रृंगार के अंतर्गत ही स्थान दिया गया, स्वीकार किया गया, तो संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य के चित्रण भी बहुत ही खूबी के साथ सूरदास करते हैं। सूर की पहुंच बहुत दूर तक दिखाई देती है, बड़ी सूझबूझ के साथ वो इन घटनाक्रमों को, स्थितियों को अपने भावलोक की वस्तु बनाते हैं। कृष्ण पलने में अपने ही पांव का अंगूठा अपने मुख में डालकर चूस रहे हैं। ये बाल सुलभ क्रीड़ा जो अक्सर हम बच्चों के साथ घरों में भी देखते हैं, उसका बड़ा सुंदर कल्पना के साथ एक बहुत ही स्वाभाविक सा चित्र सूरदास खींचते हैं। कर पग गही अंगूठा मुख मेलत, प्रभु पौड़े पालने अकेले,
हर्ष हर्ष अपने रंग खेलत, खुद ही पालने में खेल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, अपने ही पाँव को मोड़कर उसका पाँव का अंगूठा अपने मुख में डाल रहे हैं। ये जो बाल सुलभ क्रीड़ा है और ये जो चित्र हैं, ये अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। सूरदास ने न जाने किस तरह से इन समस्त चित्रों की परिकल्पना, इन चेष्टाओं की परिकल्पना, इन गतिविधियों को पकड़ने की, चित्रित करने की परिकल्पना की है, वह वास्तव में प्रशंसनीय है। कृष्ण के दांत पर रखी या लगी हुई रोटी को तो सूरदास यह मानते हैं कि जैसे वो भगवान के दांत पर पृथ्वी रखी हुई है। इस तरह की तमाम कल्पनाएं सूरदास ने अपनी कविता में की हैं। सूर के बालकृष्ण गोपियों के समक्ष मात्र बालक नहीं है, वो प्रेम लीलाओं में बड़े निपुण हैं, बड़े दक्ष हैं, बहुत माहिर हैं वो। ऋतु आए को खेल कन्हैया सब दिन खेलत फाग, फाग लीला के बड़े सुंदर सुंदर चित्र हैं। ऋतु आए को खेल कन्हैया सब दिन खेलत फाग, रो की रहत गई गली सांकरी टेढ़ी बांधत पाग। टेढ़ी पगड़ी सर पर बांधने की ये जो क्रिया है, इसके पीछे जो पूरी एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है, उसका बहुत सुंदर चित्रण गोपियों के साथ कृष्ण की ये लीलाएं। गोपियों से छेड़छाड़ भी बाल कृष्ण करते हैं। गली में कृष्ण लट्टू खेलते हैं। चकडोरी से वो बाल सखाओं के साथ तमाम तरह की क्रीड़ाएं करते हैं। खेलन हरि निकसे ब्रजखोरी, कटी कछनी पीतांबर बांधे, हाथ लिए भौरा चकडोरी। लट्टू खेलने की परंपरा भारत में बाल समाज में बहुत है, ब्रज प्रदेश में भी है। ऐसी वो तमाम बाल क्रीड़ाएं, वो सारा क्रीड़ा जगत बच्चों के साथ जो जुड़ा हुआ है, उसमें अलग अलग तरह के चित्र सूरदास ने, तो कैसे वो कटी में वस्त्र बांधा हुआ है, कछनी बांधी हुई है, पीतांबर धारण किया हुआ है और हाथ में लट्टू और डोरी लेकर और चकडोरी लेकर वो लट्टू खेल रहे हैं अपने सखाओं मित्रों के साथ। सूर श्याम देखत ही रीझे, नैन नैन मिली परी ठगोरी। ये जो तमाम इस तरह की परिकल्पनाएं हैं, वो जो राधा को देखते हैं कृष्ण अभी शैशव अवस्था और बहुत ही बाल अवस्था जैसी है, जहाँ वो ये कहते हैं कि देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। तो राधा कहती काहे को हम ब्रजतन आवत, खेलत रहत आपनी पोरी, सुनत रहत नंद नंद का ढोटा, करत फिरत माखन ददी चोरी। तो तुमरो कहा चोरी हम लई हैं, तुम्हारा क्या है जो हमें चुरा लूँगा, चलो मिलकर दोनों खेलते हैं, और दोनों फिर खेलने के लिए निकलते हैं। तो ये जो एक मनस्थिति है, ये जो एक मनोवैज्ञानिक सिलसिला है, उसको बड़ी खूबी के साथ सूरदास चित्रित करते हैं। इस तरह चाहे वो नेत्र लीला हो या बाल लीला हो, प्रथम स्नेह दुहिन मन जान्यो, दोनों के मन में ये जो बाल्य अवस्था है, शैशव अवस्था है, इस अवस्था का जो नेह है, अनुराग है, मोहन और आकर्षण है। प्रथम स्नेह दुहिन मन जान्यो, नैन नैन की ही सब बातें गुप्त प्रीति प्रगट्यो। न जाने किस तरह से वो प्रेमानुभूति प्रकट हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर अपने मनोभावों को कितनी खूबी से व्यक्त कर देते हैं। इस तरह छोटे बड़े अनेक पद, जिसमें नायिका नागरी बन जाती है, उसके भी चित्र हैं, और नायक जो है वह नागर बन जाता है, उसके भी चित्र हैं। तो नागर नागरी, इस प्रकार के जो एक तरह से जिसको हम टीनेज अवस्था कहते हैं, उस अवस्था में हम देख सकते हैं कि बालकृष्ण
कि बड़े सुंदर राधा और कृष्ण की लीलाओं के, गोप गोपियों की लीलाओं के, गौएं चराने के जो चित्र हैं बाल कृष्ण के, और माखन चोरी के जो चित्र हैं बाल कृष्ण के, सूर ने उन सब को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही खूबी के साथ अपनी कविता में चित्रित करने का प्रयास किया है। इस तरह हम देख सकते हैं मित्रों कि वात्सल्य रस की दृष्टि से न केवल हिंदी काव्य जगत में अपितु संपूर्ण भारतीय वाङ्मय में अगर कोई सफलता हासिल कर सका है, अगर कोई उच्चतम शिखर पर पहुंच सका है, तो वो सूरदास हैं। और सूर और वात्सल्य पर्याय हो जाते हैं, ऐसी अद्भुत उपलब्धि सूरदास ने वात्सल्य चित्रण के माध्यम से अर्जित की है। तो आज हम इस विषय को यहीं विराम देते हैं और अगले विषय के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। सूरदास की भक्ति भावना पर हम चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि भारतीय काव्य परंपरा में भक्ति काव्य लेखन की एक सुदीर्घ और सशक्त परंपरा रही है। संस्कृत से लेकर हिंदी में आज तक भी अगर हम देखें, अद्यतन कविता में भी भक्ति भाव परक कविताएं लिखी जा रही हैं। आलंबन या हमारे जो आराध्य हैं वह भिन्न हो सकते हैं। कहीं कृष्ण आराध्य हैं तो कहीं राम आराध्य हैं, और राम और कृष्ण दोनों विष्णु अवतार के रूप में ही देखे जाते हैं। इसलिए वैष्णव भक्ति परंपरा एक सशक्त और सुदीर्घ परंपरा है। शैव की भक्ति से जुड़े हुए जो भक्त हैं वो शैव भक्ति के रूप में पहचाने जाते हैं, उनको शैव भक्त कहा जाता है। शक्ति की उपासना और भक्ति करने वाले जो भक्त हैं उन्हें शाक्त भक्त के रूप में देखा गया है। कहीं हनुमान की भक्ति, कहीं शक्ति के विभिन्न रूपों की भक्ति, कहीं गणपति जो विघ्न विनाशक हैं उनकी भक्ति, कहीं शिव और पार्वती की भक्ति। इस तरह की परंपरा और बहुत सारे स्वतंत्र रूप से ग्रंथ भी इस तरह के लिखे गए हैं जो भक्ति परक हैं। गंगा की भक्ति तो गंगा लहरी की बहुत सारी रचनाएं हमें मिलती हैं, यमुना लहरी जैसी बहुत सारी रचनाएं भी हमें मिलती हैं, और हनुमान बाहुक जैसी रचना तुलसी की, रामचरितमानस जैसी रचना तुलसी की, विनय पत्रिका जैसी रचना तुलसी की। तो भक्ति की एक सशक्त परंपरा, और यह केवल संस्कृत हिंदी में ही नहीं है, ये समस्त भारतीय भाषाओं में हम देख सकते हैं। दक्षिण भारत की भाषाओं में भी और पंजाब में भी हम गुरु गोबिंद सिंह को भी भक्तिपरक रचनाओं के सर्जक के रूप में देखते हैं।
नानक को भी हम, गुरु नानक देव को भी हम देखते हैं, और भी जो सिख गुरु हुए हैं, जो 10 गुरु हम देखते हैं, उन्होंने भक्ति की एक सुदीर्घ परंपरा को पोषित किया है। मीरा जो राजस्थान से संबंध रखती हैं, वहाँ भी भक्ति काव्य मिलता है। तो हम देख सकते हैं कि पूरे उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में और इसके अतिरिक्त जो क्षेत्र हैं, उन सब में भक्ति काव्य लिखने और उससे आनंदित होने की, इसलिए भक्ति जो है वह समाज और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, हिस्सा है। उस दृष्टि से हम देखें कि सूर का जो भक्ति काव्य है वो वास्तव में अद्भुत है। नवधा भक्ति को सूरदास के काव्य में सहज ही देखा जा सकता है। 9 प्रकार की भक्ति की परिकल्पना शास्त्र में की गई, उसको हम सूर के काव्य में भी देख सकते हैं। जो भारतीय मनीषा है, शास्त्र परंपरा है, वहाँ से यह परिकल्पना की गई कि यह जो सांसारिक आवागमन है, जैसे बिहारी कहते हैं मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरिद्युति होए। तो ये जो भव बाधा है, भव बाधा जन्म लीजिए और मर जाइए, जन्म और मृत्यु। तो ये जो आवागमन है, आवागमन के चक्र में बंधे सांसारिक जीवन से मुक्ति पाने के लिए जिन मार्गों की खोज की गई, उनमें भक्ति भी एक बड़ा सशक्त मार्ग है। सहज मार्ग, सहजा भक्ति, प्रेमा भक्ति, सख्य भक्ति, ऐसी भक्तियों की अनेक रूप हमने उसकी परिकल्पना की। योग से भी ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बनता है, ऐसा भी एक परंपरा हमारे यहाँ रही है। संतों ने विशेष रूप से निर्गुण भक्ति के संदर्भ में उसकी चर्चा की है। भक्ति का मूल अर्थ सेवा करना है और धीरे धीरे यह शब्द एक विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो गया। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के विषय में यह बात उद्धृत करते हुए स्पष्ट रूप से लिखा गया, पूजादि स्वनुराग इति परार्श, यानी पारार्श जिसके लिए पूजा आदि में निमग्न होना, अनुरक्त होना या शिख से नख तक आप्लावित होना, डूब जाना, इसकी परिकल्पना की गई, वही भक्ति है। शांडिल्य भक्ति सूत्र जो है ईश्वर के प्रति परम अनुराग को ही भक्ति का रूप मानते हुए लिखते हैं, सा परानुरक्तिरीश्वरे, वह भक्ति रूप अमृत स्वरूप है, ऐसा माना गया, ऐसा कहा गया है। इसलिए उस भक्ति को प्राप्त करके मनुष्य सिद्ध हो जाता है, तृप्त हो जाता है और जीवन उसका सार्थक और सफल हो जाता है। इस भक्ति से, भक्ति की प्राप्ति से, भक्ति भावना से जुड़ने से मनुष्य की समस्त शेष इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। फिर वह भक्ति इतर समस्त सांसारिकता से विरक्त हो जाता है। इस संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा भी है कि भक्ति भगवान के प्रति अनन्यमयी एकांत प्रेम भावना का ही दूसरा नाम है। भगवान के महात्म्य का ज्ञान रखते हुए श्रद्धा और प्रेम के साथ उसकी प्रतीति करना, उसके प्रति अपने को समर्पित कर देना, यही भक्ति है। तो आराध्य के प्रति, ईश्वर के प्रति सात्विक भावों से, सच्चे हृदय से समर्पण की भावना लेकर अपने को प्रस्तुत करना, यही भक्ति है। सूरदास के मतानुसार इस प्रपंचात्मक संसार से, इस छल और कपट से भरे हुए, मोह और माया से भरे हुए संसार से विरक्ति का एकमात्र उपाय हरि भक्ति है। इसके बिना समस्त जीवन बोझ प्रतीत होता है, भार प्रतीत होता है। भक्ति रहित जीवन अधार्मिक जीवन हो जाता है, वह धर्मच्युत हो जाता है, धर्म से विचलित हो जाता है। भौतिक विषयों के दुष्परिणामों का उद्घाटन और प्रभु प्रेम का प्रतिपादन सूर ने इसी खूबी के साथ किया है कि मृग तृष्णा की तरह भटकते हुए लोग हरि लीला रस
का जब पान कर लेते हैं तो उनका जीवन पार हो जाता है। समस्त साधनों को भक्ति के बिना वो बंधन मानते हैं। कुछ भी सुख सुविधाएं हों, साधन हो, उपलब्धियां हों, यदि भक्ति नहीं है तो वो समस्त सुख सुविधाएं, साधन व्यर्थ हैं, वो बंधन है। सूर्य ने ज्ञान और योग के अन्य मार्गों का खंडन नहीं किया, लेकिन यह जरूर कहा कि ज्ञान और योग मार्ग से भगवान यदि प्राप्त होते हैं तो वह साधना मार्ग अत्यंत कठिन मार्ग है, दुरूह मार्ग है और भावमय प्रकृति रखने वाले व्यक्तियों के लिए श्रेष्ठ, सरल और सुगम मार्ग अगर कोई है ईश्वर तक पहुंचने का, ईश्वर को प्राप्त करने का, उससे तादात्म्य स्थापित करने का, तो वह भक्ति मार्ग है। भक्ति के बिना ईश्वर दुर्लभ है। अगर भक्ति करें तो हरि का भक्त स्वयं हरि स्वरूप हो जाता है। सिया राम में सब जग जानी, वह ब्रह्म और महादेव से भी महान है। इसलिए सूर कहते हैं, हरि के जन सब तैं अधिकारी। मनुष्य के द्वारा निर्मित जो मनुष्य है, ईश्वर के द्वारा निर्मित जो मनुष्य है, या जो भक्ति युक्त, भक्ति से आप्लावित मनुष्य है, वो दुनिया की समस्त सुख सुविधाओं का अधिकारी है। सूरदास वल्लभाचार्य की शिष्य परंपरा में उनके पुत्र विट्ठलनाथ द्वारा प्रतिपादित और प्रतिष्ठित संप्रदाय अष्टछाप, जिसमें 8 कवियों की परिकल्पना की जाती है, उसके बहुत ही श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वल्लभ संप्रदाय में ईश्वर के दोनों रूपों की परिकल्पना, सगुण और निर्गुण, उनकी परिकल्पना की गई और उसे स्वीकार भी किया गया। परंतु उस मार्ग का इष्ट रस रूप सगुण ब्रह्म ही है। अष्टछाप के कवियों ने सगुण ईश्वर की उपासना का भाव ही अपनी समस्त रचनाओं में प्रकट किया है। सूरदास के भंवर गीत में गोपी उद्धव संवाद के अंतर्गत इसी सगुण, निर्गुण तथा भक्ति और ज्ञान के विवाद को तर्क वितर्क के साथ प्रस्तुत भी किया गया, उस पर चर्चा हम कर चुके हैं। इसमें भी सगुण ईश्वर की भक्ति को ही सर्वाधिक प्रभावी और महत्वपूर्ण माना गया। सूर ने तो सूर सरोवर के आरंभ में यह उल्लेख भी किया कि निर्गुण ईश्वर की गति न तो कहने में आती है, न वह समझ में आती है, और न उस अव्यक्त पर मेरे मन की भावना कहीं द्रवित होती है। इसलिए सब प्रकार से अव्यक्त ब्रह्म तक पहुंचने में मैं अपने को पूर्णतः असमर्थ पाता हूँ। सगुण ईश्वर की भक्ति ही इसलिए करता हूँ, उसकी लीलाओं के पदों का गायन भी इसलिए करता हूँ क्योंकि वो मुझे सहज, सुगम, बोधगम्य लगता है और मैं उसे सरलता से आत्मसात कर लेता हूँ। अविगत गति कछु कहत न आवे, सूरदास लिखते हैं, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जैसे गूंगे का गुड़ होता है, वह गुड़ खाकर आनंदित तो हो सकता है, लेकिन वो अंदर अंदर ही खुश हो सकता है, वो उसे बता नहीं सकता कि ये कैसा अनुभव है। तो निर्गुण की भक्ति जो है वो गूंगे का गुड़ है, जिसके आनंद अनुभूति की अभिव्यक्ति संभव ही नहीं है। रूप रेख गुण जाति जुगात बिन निरालंब कित धावे। कहाँ जाए जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसे देखा नहीं है, हम उसकी भक्ति करें तो कैसे करें। इसलिए कहते हैं, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। सब कुछ विचार करने के बाद अंततः जो निष्कर्ष निकला वह सगुण भक्ति ही श्रेष्ठ है। इस तरह सूर ने भंवर गीत के गोपी उद्धव संवाद में भी सगुण की महत्ता को ही प्रतिपादित किया। योग और ज्ञान को वो भक्ति मार्ग में बाधा सा पाते हैं और उसे वो बहुत दुरूह और कठिन मार्ग मानते हैं। इसलिए वो कहते भी हैं, हम अबलन को सिखावन आए सुनो सयान तुम्हारी। ये क्या सयानापन है तुम्हारा कि अबलाओं को योग की साधना, योग की शिक्षा यह देने आयो। निर्गुण कहो कहा कहियत है तुम निर्गुण अति भारी, सेवक सगुण श्याम सुंदर को मुकत नहीं हम चारी, हम सालोक्य स्वरूप सरोज्यों रहत समीप सहाय। हमें ये मुक्ति नहीं चाहिए योग मार्ग से जो प्राप्त होती है।
इस तरह सूर ने बहुत से पदों में ज्ञान और योग मार्ग तथा निर्गुण ईश्वर की भक्ति के प्रति अनास्था, उपेक्षा यह प्रकट की है। सगुण ब्रह्म कृष्ण के रूप, नाम और लीला की प्रेम भक्ति, उसी की महिमा बार बार सूरदास गाते हैं। सूर सारावली में वो स्पष्ट रूप से योग और साधना का खंडन करते हैं। योगी आरामत जही लगी भूली, सो तो हैं अपमाही। इसलिए अष्टछाप के कवियों ने प्रेमा भक्ति की महिमा को मुक्त कंठ से गाया और सूरदास भी वही करते रहे। इस प्रेम का प्रदर्शन उनके अनेक पदों में दृष्टिगत होता है। प्रभु के बिना अनुग्रह की, ईश्वर की प्रेम भक्ति मिल नहीं सकती। इसलिए प्रभु कृपा, ईश्वर कृपा, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा सब करें सब कोई, तुलसी भी यही कहते हैं। तो बिना प्रभु का अनुग्रह किए, अनुग्रह प्राप्त किए, ईश्वर की प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं होती। इसलिए ईश्वरीय प्रेमा भक्ति से जो जुड़ते हैं वो ईश्वर कृपा से ही जुड़ते हैं। सूरदास भी दृढ़ विश्वास के साथ ये बात स्वीकार करते हैं। प्रेम भक्ति के अनेक पद वह गाते हुए इसको सिद्ध भी करते हैं। प्रेम भक्ति बिन मुकति न होई, नाथ कृपा कर दीजे सोई। इसलिए हे नाथ कृपा करो, क्योंकि तुम्हारी प्रेमा भक्ति के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। और सकल हम देखो, जोर तुम्हारी कृपा होई सो होई। सबका जोर देख लिया, सबको आजमा लिया, अब बस केवल तुम्हारी ही कृपा होगी तो कृपा होगी। सूर की दृष्टि में श्री कृष्ण के लौकिक और अलौकिक दोनों रूप दिखाई देते हैं। कृष्ण साक्षात परब्रह्म और सौंदर्य के आश्रय स्रोत भी हैं, जिनके अंग अंग के सौंदर्य पर सूरदास विमुग्ध हैं। वहाँ ब्रज प्रदेश के गोप गोपियाँ विमुग्ध हैं। इस प्रेम प्रसंग में स्वकीय और परकीय दोनों प्रकार के प्रेम की भावनाओं का विकास सूरदास ने दिखाया है। स्वकीय प्रेम में मर्यादा है और परकीय प्रेम में प्रेम करने वाली गोप गोपियाँ समस्त आकांक्षाओं से अनासक्त होकर ईश्वर की भक्ति में अपने को अर्पित कर देती हैं। गोपी वचन में सूरदास कहते भी हैं कि यहाँ ब्रज में हम तो गोपाल के उपासक हैं। ब्रज प्रदेश में रहने वाले जितने भी गोप गोपियाँ हैं वो तो सब कृष्ण के, गोपाल के उपासक हैं, जो साधन स्वरूप भक्ति का लक्ष्य सामने रखते हैं। हम तो नंद घोष के वासी, गिरधर गोधन चारि वृंदावन अभिलाषी अभिलाषी। इस तरह से वल्लभाचार्य की नवदा भक्ति, उन्होंने जिस नवदा भक्ति की राह प्रशस्त की और उसमें प्रेम भक्ति भी जुड़ गई, उसका श्रवण कीर्तन स्मरण पदरत अर्चन वेदन दास, साख्य और आत्मनिवेदन और प्रेम लक्ष्य दास। साधन रूप में नवदा भक्ति को सूरदास ने स्वीकार किया और इसी प्रेमा भक्ति की ओर अंततः संकेत भी किया। नवदा भक्ति के सभी तत्व सूर साहित्य में उपलब्ध हैं। ईश्वर के यश, महत्व, गुण, उनकी पावन नाम स्मरण की स्थिति, लीलाओं का चित्रण, ये सब श्रद्धापूर्वक भगवान के भजन सुनना, गाना, ये सब सूरदास ने अपनी लीलाओं में चित्रित किए हैं। इस तरह सूर की जो कृष्ण लीलाएं हैं उनमें हम देख सकते हैं कि विनय भावना हो, भक्ति भावना हो, वो बड़ी खूबी के साथ चित्रित हैं। जो पद स्तुति सुने सुनावे, सूर सो ज्ञान भक्ति को पावे। सूर कयो श्री मुख उच्चार, कहे सुने सो तेरे भज पार। जो तेरे भक्ति के भाव गीत सुनता है, गाता है, वो इस भवसागर से पार लग जाता है। गोपी कृष्ण के रासलीला के श्रवण महात्म्य और फल के विषय में सूरदास ने कहा भी है कि जो सज्जन इस लीला के यश को सुनते और गाते हैं, उनके चरणों में मैं अपना मस्तक नवाता हूँ। ये भक्ति भाव है सूरदास का कि जो कृष्ण भक्ति करते हैं, राम भक्ति करते हैं, उनके चरणों में मैं अपना शीश नवाता हूँ। इसके श्रवण के फल को मैं एक जिह्वा से कहने में असमर्थ हूँ। इसलिए वो कहते हैं कि दो आंखें अपर्याप्त हैं और एक जिह्वा अपर्याप्त है।
अनेक आँखें चाहिए और अनेक जिह्वाएं चाहिए, तब उस कृष्ण का बखान मैं कर सकता हूँ, उसकी लीलाओं का, उसके गुणगान का की चर्चा मैं कर सकता हूँ। और उन लीलाओं को देखने के लिए ये 2 आँखें अपर्याप्त हैं। इसलिए सूरदास ने जगह जगह अपनी पूरी कविता में हम देख सकते हैं कि नाम, गुण, महिमा, लीला, भगवत भक्ति, उनके यश और प्रेम, श्रद्धा, इन सब का गुण कीर्तन विधिवत विस्तार से किया है। सूर ने तो अपने आराध्य देव की लीलाओं का अलग अलग दृश्यों में, रूपों में, विविध भंगिमाओं में चित्रण किया है। समस्त वर्णन ईश्वरीय भक्ति भाव को लेकर किया गया है। इसलिए सूर को तो समस्त पद गेय रूप में ही भाते हैं। उनके रागाश्रित काव्य पदों को जब हम वाद्य यंत्रों के साथ, संगीत आदि के साथ सुनते हैं, देखते हैं, तो आनंद का अनुभव विलक्षण होता है। मैं सगुण ईश्वर की लीला के पद गाता हूँ, ये बात सूरदास बार बार दोहराते भी। गुण कीर्तन के समान ही भक्ति में स्मरण भक्ति को और महत्वपूर्ण बना देते हैं। स्मरण भक्ति के मुख्य लगाव मानसिक जगत से, भगवान के नाम का स्मरण, उनके गुणों का स्मरण, उनके महात्म्य का स्मरण, उनकी सर्वव्यापकता का स्मरण, उनकी समस्त लीलाओं का स्मरण, ये सब कुछ ध्यान रखना उसी ईश्वर की स्मरण भक्ति का हिस्सा है। ईश्वर का नाम स्मरण भक्त के दोषों को दूर करता है। जब जब हम, तुलसी भी कहते हैं, राम का नाम भी राम से बड़ा है, उनके कालुष्य को दूर करता है और उनके गुणों का स्मरण उस ईश्वर तक, उस आराध्य तक पहुंचने में मदद भी करता है। हरि 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 सुमिरो सब कोई, हरि हरि सुमिरत सब सुख होई। इस तरह सो बातन की एके बात, सूर सुमिर हरि हरि दिन रात। 100 बातों की एक ही बात है कि दिन रात हरि का स्मरण करो, उसी में हमें मुक्ति प्राप्त होती है। इस तरह भक्ति के साधनों में भगवान के अनेक नामों को, किसी भी नाम के स्मरण, नामों को याद कीजिए और किसी भी नाम का स्मरण कीजिए, कीर्तन और श्रवण के माध्यम से उस नाम के महात्म्य को गाइए, सुनाइए। सूर ने तो मन के प्रति जहाँ चेतावनी विषयक पद लिखे हैं, अपने चित्त को, अपने मन को डांटा भी है। उन्होंने अनेक प्रकार से भगवान के नाम स्मरण और कीर्तन का उपयोग मन को करने की प्रेरणा भी दी है, तथा नाम कीर्तन द्वारा होने वाले फल का वर्णन भी पर्याप्त मात्रा में किया है। उनका विश्वास है कि नाम की एक भारी ओट है, एक रक्षा कवच है नाम, जो भक्त के संकटों से उसे बचाता है। भगवान भक्त को अपनी कृपा की ओट में सुरक्षा देते हैं। इसलिए राम नाम पारस के संपर्क में लोह रूपी भक्ति भी कंचन हो जाती है। यह सूर की परिकल्पना है। बड़ी है राम नाम की ओट, शरण गए प्रभु काढ़ी दे है नहीं, करत कृपा के कोट। जो लोक सेवा एक स्वामी भक्त सेवक अपने स्वामी की करता है और श्रद्धा पूर्वक अपने स्वामी के चरणों में अपने शीश नवाकर, मन लगाकर उसके प्रति वैसी ही भक्ति करता है, उसे पाद सेवन भक्ति कहते हैं। सूर ने अपने पदों में भगवान के चरण सेवक भक्त को गोपाल विमुख और ऐसे व्यक्ति, ऐसे भक्त से जो गोपाल विमुख है, उससे भगवान को इसलिए प्रिय बताया कि अगर वो पाद सेवन करता है ईश्वर के भक्ति करते हुए, तो वह भी स्तुत्य है, महान है। जिन चरणों की सेवा सूरदास जी अपने मन मंदिर में करते हैं, उसके विषय में वो स्पष्ट कहते हैं, भजिमन नंद नंदन चरण, सूर भज चरणार, बिदन मिटे ना जन्म मरण। ये जो वेदना है, ये जन्म मरण की बिना पाद सेवन के नहीं मिटेगी। इस तरह श्रद्धा सम्मान के साथ ईश्वर के स्वरूप को याद करना, उसकी आरती करना, उसकी पूजा करना, यह अर्चन के अंतर्गत आता है। ईश्वर के विराट रूप की आरती के वर्णन में सूर ने विश्वव्यापी भगवान की बड़ी विस्तृत
पूजा आदि के साथ एक मनोमूर्त चित्रित की है, अंकित की है, जो ब्रह्म ज्योति रूप से घर घर में व्याप्त है। सूर्य, चंद्रमा आदि सब उसी के प्रकाश से उद्दीप्त हैं, दिखाई देते हैं। वह सर्वव्यापी है। वह संपूर्ण लोक, देवता, नर, असुर आदि से मिलकर इस विश्वव्यापी आरती में सहयोग देते हुए पूजा करता है। इस तरह की तमाम सात्विक भावनाओं के साथ सूर्य ने भक्ति के नवधा रूपों को चित्रित किया है। वंदन भक्ति के अंतर्गत सूर सागर के आरंभ में ही सूरदास ने ईश्वर की कृपा का आह्वान करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। चरण कमल बंदो हरि राई। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदों तही पाई। इसलिए सूर भगवान का, वह भगवान के स्वभाव का, उनके रूप और सौंदर्य का चित्रण और वर्णन करते हैं, क्योंकि भक्त को स्वभाव का आश्रय ही लेना होता है। भक्त की धृष्टता भगवान सहन करते हैं। भक्त का कष्ट आराध्य हर लेते हैं। शरणागत, वात्सल्य, दीन ग्राहकता आदि गुण ईश्वर में प्रतीत होते हैं। भगवान के इसी स्वभाव को, इसी विश्वास को लेकर भक्त भगवान की शरण में आता है और अपने को अर्पित कर देता है। शरण में आने के पश्चात वह अपनी आत्मदीनता को प्रकट करते हुए, ईश्वर से आराधना करते हुए, विनय भाव करते हुए कहता है, कृपा अब कीजिए बलि जाऊं, ना ही मेरे और को बलि चरण कमल बिन जाऊं। कहाँ जाऊं और कोई और मेरे पास आश्रयदाता नहीं है। असरण शरण, अशरणों को भी शरण देने वाले आप ही हैं, इसलिए अन्यत्र जाऊं तो कहाँ जाऊं, और कहीं मैं जाना भी नहीं चाहता आपके रहते हुए। अष्टछाप रचना में दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर भावों की भक्ति का भी विस्तृत वर्णन है। सूर की भक्ति में भी इन सब का समावेश दिखाई देता है। दास्य भाव की परिणति अत्यंत सौंदर्य के साथ होती है। आचार्य जी के कथन अनुसार आत्मदोष प्रकाशन, विनय याचना, दीनता, समर्पण और भगवान की सर्व सामर्थ्य की अनुभूति के भावों को दास भक्ति के अंग के रूप में चित्रित किया गया है। दास्य भाव को प्रकट करते हुए सूर ने यह कहा भी, नंद नंदन की शरण में आकर मेरा मृत्यु भय छूट गया है। मैंने अन्य भक्ति के चिन्हों को भेंट कर दिया है, कृष्ण भक्ति के चिन्ह धारण कर लिए हैं। तो ये एक समर्पण है भक्त का, जो पूरी तरह से अपने आप को ईश्वर की भक्ति में अर्पित कर देता है और समस्त सांसारिक भौतिक तापों से मुक्त हो जाता है। वह निर्भय हो जाता है। उसको लगता है कि मेरा जो आराध्य है, मेरा जो ईश्वर है, मैं उस पर अपने को छोड़ देता हूँ, अब जो कुछ करना है उसी को करना है। इस तरह हो हरि सब पतितन को नायक, सारे पतितों का नायक मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत जाने अनजाने में मुझसे बहुत अपराध हुए। कोकरी सके बराबरी मोरी, इते मान को लायक। इस तरह सूर कहते भी हैं, सूरदास स्वामी यह भजन, अब करत करत शम हारो। थक गए करते करते, लेकिन फिर भी वह अपने भक्ति भाव को छोड़ते नहीं। लौकिक व्यवहार में जो मित्रता का आदर्श उपस्थित होता है, उसी आदर्श भाव को सख्य भक्ति में चित्रित किया जाता है। सूरदास ने अनेक बाल लीलाओं में, गोचारण लीला में, दारिद्र्य आदि, सुदामा और कृष्ण की मित्रता के जो प्रसंग हैं उनमें, ऐसी अनेक जगह सख्य भक्ति के चित्रण किए हैं। सूर की बाल सखा भक्ति में भी भक्त और भगवान की समानता का भाव दिखाई देता है। आत्मदीनता की भक्ति हो, वात्सल्य भाव की भक्ति हो, और इसी प्रकार भक्ति के अन्य अनेक आयाम सूरदास ने अपनी कविता में चारों तरफ नवदा भक्ति के साथ साथ मनोभावों को प्रेम के साथ, विनय के साथ, आग्रह के साथ, शिकवा और उपालंब के साथ चित्रित किया। तो सूर की जो भक्ति भावना है वह निश्चित ही विलक्षण है, विराट है, और वह एक एक मुद्रा
अपने आराध्य की एक एक चेष्टा, अपने आराध्य की अपने मनोमस्तिष्क में एक चित्र के साथ, एक मूर्ति के साथ अंकित करके उसकी भक्ति में लीन रहने में ही अपने जीवन की सार्थकता का अनुभव करते हैं। इसलिए सूरदास जो हैं वो हिंदी के और भारतीय वाङ्मय के एक बड़े भक्त कवि हैं। इस बात को, इस चर्चा को आज हम यहीं विराम देते हैं और अगली बार अगले विषय के साथ फिर उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद। और इसी साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर पीसी टंडन को। इनके माध्यम से एक बार फिर हमने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा। मित्रों, हम यही चाहेंगे कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर हमारे साथ साझा करें। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। आप सभी से पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।